गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोलर के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोल्डर एंड सोल्डरिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सोलर क्या है, सोल्डर का प्रॉब्लम हम लोग कहाँ पे करते हैं, सोलर किस तरह से फास्टनिंग है, इत्यादि जितने भी क्वेश्चन सोलर से बनते होंगे सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे डीपी से डिस्कस करेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि सोलर क्या है। यदि आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे सेल, DRDO, DMRC, इसरो, NFC इत्यादि जितने भी आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रियली में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मालूम चल सके कि सोलर से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सोलर क्या है। दो धातु से मिलकर बना होता है। सोलर जो क्या होता है दो धातु से मिलकर बना होता है। कौन कौन? लीड प्लस टिन। लीड प्लस टिन मिला के हम लोग क्या बनाते हैं? सोल्डर बनाते हैं। सोल्डर क्या है? शुद्ध धातु से मिलाकर एक एलॉय के रूप में हम लोग किसका बनाते हैं? सोल्डर बनाते हैं, जो क्या है एक रेशियो में होता है। लीड जो होता है कितना 37% होता है एंड टिन कितना होता है 63%। अगर परसेंट के रूप में पूछा कि सोल्डर में किस धातु का प्रयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं? सोल्डर बनाते हैं, तो लीड और टिन। अगर रेशियो पूछ दिया कि उसमें लीड कितना परसेंट होता है, टिन कितना परसेंट होता है, तो हम लोग परसेंट बता सकते हैं। अगर यहीं पे हम लोग क्या पूछा, रेशियो पूछा, तो रेशियो हम लोग कितना होता है 4.7। लीड जो होता है 4% होता है और टिन जो होता है हम लोग का कितना होता है 4.7 4/7% होता है। टिन हम लोग कितना होता है 4 होता है। लीड हम लोग कितना होता है 4 होता है और टिन हम लोग कितना होता है 7 होता है। तो हम लोग एक रेशियो से मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं? सोलर बनाते हैं। तो सोलर क्या है? सेमी परमानेंट फास्टनिंग है। सेमी परमानेंट क्या है हम लोग का? फास्टनिंग के रूप हम लोग क्या करते हैं? सोलर यूज करते हैं। दिक्कत तो नहीं। सोलर क्या है जो कम तापमान में पिघल जाती है, इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? स्टील, कॉपर है ना, पीतल इत्यादि सब धातुओं पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सोल्डर प्रयोग करते हैं। जनरली यहाँ से हम आपको बता भी दें, लीड धातु है, टिन भी धातु है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? 370 डिग्री सेल्सियस। अगर लीड का पूछे लीड का मेल्टिंग पॉइंट कितना, तो 370 डिग्री सेल्सियस। टिन का कितना होता है? 222 डिग्री सेल्सियस, 232 डिग्री सेल्सियस। 200 कितना होता है? 32 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ से अगर धातु है तो इस ऐसे से भी मिलाया होता है, तो गिलने से हम लोग क्या धातु निकालते हैं? लेड। और टिन का ऐसा क्या होता है? कैसीटेराइट। दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से ये आपका 2 एग्जाम आया हुआ है, OFB में और ये WPDCL में भी एक एग्जाम में आया हुआ है कि टिन किस धातु से हम लोग किस अयस्क से निकाल के हम लोग क्या टिन निकालते हैं? तो कैसीटेराइट। लीड किस से हम लोग निकालते हैं? गेलेना से निकालते हैं। लीड का कितना टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होता है? 327। टिन का 232 डिग्री सेल्सियस होता है। दिक्कत तो नहीं है। इसे मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं? सोलर बनाते हैं। अब इसमें जो होता है सोलर गलनांक कितना होता है? सोलर का गलनांक कितना होता है? 96 डिग्री सेल्सियस से 255 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? सोलर का गलनांक होता है। सोलर गलनांक कितना होता है? 96 डिग्री सेल्सियस से 255 डिग्री सेल्सियस, इसका क्या होता है? गलनांक होता है। यदि सोल्डरिंग में इसी में हम लोग क्या करें, अगर गलनांक को बढ़ाना है, गलनांक को क्या करना है? इंक्रीज करना है। अगर बोल दिया क्वेश्चन में कि सोल्डर जो है उसको गलनांक को हम लोग बढ़ाने किसको कौन धातु हम लोग मिलाते हैं? तो एंटीमनी। किसको हम लोग मिलाते हैं?
एंटीमनी किस बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए हम लोग किसको मिलाते हैं, एंटीमनी धातु को हम लोग मिलाते हैं। तथा घटाने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हम लोग किसको मिलाते हैं, किसको कौन धातु मिलाते हैं, बिस्मिथ। बिस्मिथ धातु को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, है ना। धातु को अगर सोल्डरिंग की गणना को अगर बढ़ाना तो हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, एंटीमनी यूज करते हैं। अगर कम करना है, घटाना है, तो हम क्या यूज करते हैं, बिस्मिथ यूज करते हैं। देखा तो नहीं है, ये हो गया जनरली हम लोग क्या इंट्रोडक्शन ऑफ सोल्डर। तो जानेंगे सोल्डर क्या होते हैं। सोल्डर जो है 2 टाइप्स होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सोल्डर, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सॉफ्ट सोल्डर और दूसरा क्या होता है, हार्ड सोल्डर। पहला क्या होता है, सॉफ्ट सोल्डर होता है, और दूसरा क्या होता है, हार्ड सोल्डर। सॉफ्ट सोल्डर जो होता है कितना, 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर हम लोग करते हैं सोल्डरिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट सोल्डरिंग बोलते हैं। हार्ड सोल्डरिंग हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेजिंग भी बोलते हैं इसको हम लोग, ब्रेजिंग सोल्डरिंग भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाम से जाना जाता है। जनरली जो होता है हार्ड सोल्डरिंग क्या होता है, 450 डिग्री सेल्सियस से क्या ऊपर जो हम लोग सोल्डरिंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड सोल्डरिंग या फिर सिल्वर सोल्डरिंग बोलते हैं, दिक्कत तो नहीं, या फिर इसको हम लोग ब्रेजिंग भी बोलते हैं। तो सॉफ्ट सोल्डरिंग में क्या क्या यूज हम लोग करते हैं, हम लोग इसमें सॉफ्ट सोल्डरिंग में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, टीन, लीड एंड टीन, क्या यूज करते हैं, लीड एंड टीन। लेकिन हार्ड सोल्डरिंग हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, कॉपर, कितना परसेंट होता है, 40%। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं जेडन जस्ता, ये होता है हम लोग का 20%। और 40% हम लोग क्या यूज करते हैं, चांदी, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर सोल्डरिंग भी बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए सिल्वर सोल्डरिंग भी बोलते हैं या ब्रेजिंग के नाम से भी ये जाना जाता है, दिक्कत तो नहीं है। तो सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए हम लोग क्या सोल्डरिंग आयरन भी यूज करते हैं, सोल्डरिंग आयरन क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। लेकिन हार्ड सोल्डर के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोल्डरिंग आयरन का हम लोग यूज नहीं करते हैं, है ना। इसकी जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं, स्प्लेटर का या फिर सिल्वर सोल्डर का प्रयोग हम लोग में लाते हैं। जनरली जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेजिंग वेल्डिंग भी बोलते हैं, ब्रेजिंग वेल्डिंग के नाम से भी क्या जाना जाता है, कौन, हार्ड सोल्डर, दिक्कत तो नहीं है। ब्रेजिंग में हम लोग सोल्डरिंग आयरन की आवश्यकता नहीं है, इसमें जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्प्लेटर या सिल्वर सोल्डरिंग में लाते हैं, है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेजिंग वेल्डिंग भी कहते हैं। इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे, कटिंग टूल पर कार्बाइड टिप, कटिंग टूल का जो पॉइंट होता है उसमें हम लोग कार्बाइड टिप को ब्रेजिंग करने के लिए तथा नल तथा उसकी फिटिंग आदि जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग ब्रेजिंग या हार्ड सोल्डरिंग का यूज करते हैं, दिक्कत तो नहीं है। हम लोग सॉफ्ट सोल्डरिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लक्स यूज करते हैं, सॉफ्ट सोल्डरिंग में क्या यूज करते हैं, फ्लक्स यूज करते हैं। और हार्ड सोल्डरिंग में जैसे हम लोग अभी डिस्कस किए यहाँ पे स्प्लेटर, SPELTER, हम लोग क्या यूज करते हैं इसमें, हार्ड सोल्डरिंग में क्या यूज करते हैं, स्पेल्टर यूज करते हैं। जनरली ये क्या होता है, कॉपर एंड जिंक को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तांबा, पीतल, लोहा, स्टील आदि को हम लोग जोड़े जा सकते हैं। स्पेल्टर जो होता है कॉपर और जिंक को मिलाकर क्या कहते हैं, तैयार किया जाता है। उसके बाद इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, पीतल, लोहा, स्टील इत्यादि को जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तांबा और चांदी के स्पेल्टर के गलनांक कितना होता है, 600 डिग्री सेल्सियस होता है, 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है ना।
तांबा और चांदी के स्पेक्ट्रम जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, गलनांक जो होता है उसका कितना होता है 600 डिग्री सेल्सियस से कितना होता है 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है, दिक्कत तो नहीं। और कॉपर एंड जिंक के स्पेक्ट्रम गलनांक कितना होता है, अगर यहीं पे कॉपर एंड जेडन का रहा तो हम लोग इसका गलनांक कितना होता है 650 से 950 डिग्री सेल्सियस, कॉपर और जिंक। और यदि कॉपर और चांदी रहा तो 600 से 800 डिग्री सेल्सियस तक यूज करते हैं, दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि खोखली पार्ट की निचली सतह को स्ट्रेट सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है। अगर खोखली पार्ट को हम सोल्डरिंग करना है निचली सतह को, हम लोग किसका यूज करते हैं, स्ट्रेट सोल्डरिंग, है ना। क्वेश्चन कभी पूछता है कि खोखली पार्ट को अगर सोल्डरिंग करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, स्ट्रेट, किसका यूज करते हैं दोस्तों, स्ट्रेट सोल्डरिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ब्रेजिंग करने के लिए बहुत सा मेथड है, टॉर्च मेथड है ना, डीप ब्रेजिंग है, फर्नेस ब्रेजिंग है, इंडक्शन ब्रेजिंग है। जरा इसमें क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का प्रयोग हम लोग किस ब्रेजिंग में करते हैं। कभी क्वेश्चन पूछता है क्या कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का प्रयोग हम लोग किस ब्रेजिंग में करते हैं, तो क्या आंसर होगा, टॉर्च ब्रेजिंग। ये आया हुआ क्वेश्चन है ना एग्जाम में, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। और जनरली हम लोग क्या स्प्रेडिस में यूज करते हैं, और हम लोग सोल्डिंग के लिए सब सोल्डिंग में क्या यूज करते हैं, फ्लक्स। तो जनरली क्या होता है, फ्लक्स पाउडर पेस्ट तथा द्रव के रूप में मिलता है। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, फ्लक्स का यूज करते हैं। ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फ्लक्स का यूज करते हैं, है ना। या शोल्डर को पिघलाने के लिए भी काम आता है, दिक्कत तो नहीं। फ्लक्स कैसा होता है, फ्लक्स पाउडर लिख देते हैं आपको हम, पाउडर पेस्ट तथा द्रव, पाउडर पेस्ट तथा द्रव के रूप में क्या मिलता है, फ्लक्स। फ्लक्स का मेन जो इम्पोर्टेंट कार्य है एग्जाम में, ये आपको 110% ये एग्जाम में आता ही आता है कि फ्लक्स का क्या काम है, ऑक्सीडेशन से बचाता है तथा सोलर को पिघलाने में भी ये काम आता है। तो जनरली जो फ्लक्स है 2 टाइप्स होते हैं फ्लक्स। पहला क्या होता है, कोरोसिव फ्लक्स, और दूसरा क्या होता है, नॉन कोरोसिव। कोरोसिव फ्लक्स क्या होता है, इसमें तेजाब या क्षार की मात्रा होती है, ये ज़्यादा देर तक रहने से क्या होता है, नुकसान होता है, जैसे रस्ट भी लग सकता है ना। इसमें क्या होता है, तेजाब तथा क्षार की मात्रा होती है ना। तो इसमें अगर ये ज़्यादा देर तक रहा तो क्या लग सकता है, इसमें से रस्ट लग सकता है जो आपको ये बर्बाद कर सकता है, इसलिए, है ना। नॉन कोरोसिव में क्या होता है, इसमें तेजाब या क्षार की मात्रा नहीं होती है, जैसे हो गया तारपीन का तेल, जैसे क्या हो गया, तारपीन का तेल हो गया, सुहागा जिसको हम लोग यूज करते हैं, ETC, है ना। तो ये हम लोग को फ्लक्स जो है, फ्लक्स का काम क्या है, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। जनरली फ्लक्स कितने होते हैं, 2 तरह से होते हैं, कोरोसिव फ्लक्स और क्या होता है, नॉन कोरोसिव फ्लक्स। कोरोसिव फ्लक्स में क्या होता है, इसमें तेजाब और क्षार क्या मात्रा रहता है, तो ज़्यादा देर तक रहेगा तो क्या होता है, जो आपको रस्ट लगने में ये हेल्प, या फिर रस्ट लग जाता है इससे। नॉन कोरोसिव में क्या होता है कि इसमें तेजाब क्या मात्रा नहीं होती, जैसा तारपीन का तेल, सुहागा इत्यादि। जनरली जो होता है कोरोसिव फ्लक्स के टाइप्स भी होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड इत्यादि। जो फ्लक्स है, बहुत सारे फ्लक्स नॉन कोरोसिव फ्लक्स से भी टाइप्स होते हैं, तो हम लोग फ्लक्स डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जनरली जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, स्टेनलेस स्टील, जनरली जो एग्जाम में आते हैं
स्टेनलेस स्टील को सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोराइड का यूज हम लोग करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि स्टेनलेस स्टील का हम लोग सोल्डरिंग करना है तो हम लोग तीनों की यूज करते हैं, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील का हम लोग सोल्डरिंग करते हैं। अगर पूछ दिया क्वेश्चन में आयरन शीटों को सोल्डरिंग करना तो हम किसका यूज करते हैं, रांगा और शीशा का मिश्रण हम लोग यूज करते हैं। अगर जीआई का यूज के लिए पूछ दिया तो हम लोग किसका, टीन और शीशा, जो टीन अगर जीआई शीट को हम लोग क्या करना है, सोल्डरिंग करना है, तो इसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, टीन जो कितना होता है परसेंट होता है 58% एंड शीशा जो कितना परसेंट होता है 42% तक होता है ना, दिक्कत तो नहीं है। इत्यादि ऐसे बहुत हैं जैसे कॉपर के लिए होते हैं, प्लास्टिक इत्यादि बहुत से ऐसे धातु हैं जिनको हम लोग सोल्डरिंग करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डीपली से डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखें जाने कि सोलर क्या है। सोलर जो है सेमी परमानेंट फास्टनिंग के अंतर्गत में आता है। फास्टनिंग क्या है, जब हम लोग एक या से अधिक पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्टनिंग बोलते हैं। तो फास्टनिंग हम अलग वीडियोस बनाएंगे कि फास्टनिंग कितने तरह से होते हैं, जैसे परमानेंट फास्टनिंग, सेमी परमानेंट फास्टनिंग, टेम्पोररी फास्टनिंग, उसके अंतर्गत में क्या क्या आता है वो हम लोग डीपली से डिस्कस करेंगे बाद में। तो आज हम लोग सीखे सोल्डर जो है टीन, लीड और टीन से मिलकर बना होता है। सोल्डर लीड 37% होता है, टीन 63%। अगर रेशो पूछा जाए तो 4:7 में होता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ का यूज कर सकते हैं, है ना। इसका टेम्परेचर कितना होता है, टीन का टेम्परेचर कितना होता है, लीड का टेम्परेचर कितना, जब हम लोग इसको मिलाते हैं तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, ये हम लोग डीपली से डिस्कस किए। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, देखने के लिए थैंक्स।